उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं, और जितना रिश्ता मेरा है हुजूर से उतना ही आपका भी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर लोग सुन रहे हैं या हमें बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमारे 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, है ना, 40 उंगलियां नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम हुजूर की बातें किया करते हैं। और हकीकत यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मैं ये बात यही नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने पे ये बात डंके के चोट पे कहता हूँ, हमारी औकात साइकिलों तक की भी नहीं थी। ये सच्ची बात है। शायद हम कभी साइकिल पे भी नहीं बैठ पाते। आज अगर जहाजों में उड़ रहे हैं ना तो ये मदीने वाले के जिक्र का सदका है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। मुझसे भाई खालिद पहले ही कह दिया है कि तकरीर मेहनत से करनी है। जी जी, मैंने कहा तकरीर में डंडी नहीं मारी जाएगी। मसला ये नहीं है बैठ के कहाँ रहा हूँ बात कर रहा हूँ, मसला ये है कि बात किसकी हो रही है। जी जी, ठीक है ना, हुजूर की बात करनी है। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, वरना वक्त जाय करने से कोई फायदा नहीं। अच्छी से अच्छी आवाजें मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे इल्म वाले मौजूद हैं, बड़े बड़े काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। मुझे अगर अल्लाह ने ये कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है तो इसमें वक्त जाए नहीं करना है। डॉक्टर साहब मेरा एक उसूल है, अगर इस वक्त इस महफिल में 500 सर है ना मेरी निगाहों के सामने, या 1000 सर हैं, तो जो मैं बात करूंगा आधा घंटा, तो उसमें सिर्फ आधा घंटे का खर्चा नहीं है, हर बंदे का आधा घंटा लग रहा है उसमें। जी जी, अगर 1000 लोग हैं तो 500 घंटे लगेंगे, और 500 घंटे अगर किसी मस्जिद की तामीर में ये पूरी कौम दे देना तो बुनियाद से लेके छत तक मस्जिद तामीर होकर तैयार हो। तो मैं वक्त जाय ना करके चंद आपसे जरूरी बातें कर लूं। ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत का दावा हो उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान चेहरे हैं और अभी इल्म के हवाले से बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला से आपने समाअत कर ली है। आपसे चंद ज़रूरी बातें जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनको तकरीर समझ के न सुने, उनको ज़िंदगी के लिए हर्फ आखिर समझ के सुनना है। ये याद रखिएगा, हम वो बात करते हैं मिंबर पे बैठ करके कि जिन पे लामुहाला हर हाल में अमल बहुत ज़रूरी हो गया है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मैं पहले अपने इलाके को जानता हूँ और आपको भी अच्छी तरह सबको जानता हूँ। मैं एक बात अर्ज कर लूँ कि पहली कुर्सी से लेकर के आखिरी कुर्सी तक, राइट साइड से लेकर लेफ्ट तक जितने भी बैठे हैं, सकलैनी, रज़वी, अशरफी, बरकाती, ये सारे बाद में हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम सबसे पहले हैं। ये सबसे पहली बात सुना है, ये हम बाद में हैं, हुजूर के गुलाम बोले सारे पहले हैं। हमारी कौम कई तरह से झगड़ों में बढ़ती चली जा रही है, और जिसका पूरा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो हमें मिटाने पे लगे हुए हैं। मैं आपसे मजीद कोई मिसाल नहीं दूंगा कि हम कैसे बर्बाद हैं, कहाँ हैं, सोशल मीडिया है, सारे लोग जानते हैं हम कितनी तबाही के करीब आ गए हैं। एक एक करके हर बंदे को मालूम है, कोई फर्क नहीं रह गया है डूबे हुए में और डूबने वाले में। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा ये जो इख्तलाफात की बुनियादें हमने खड़ी कर रखी हैं ना, ये सारी गिरा दें और सिर्फ एक रस्सी पकड़ें। और वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक बेशक ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शुक्र है मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं,
ये मेरा मुकद्दर है, मैंने उनका दामन थामा है, ये मेरा नसीब है। आप भी दो रोटी खाते हैं, पकड़ा होगा आपने भी किसी का दामन। हम चूंकि सिलसिले वाले लोग हैं, किसी न किसी पीर से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे सिलसिले असल नहीं है, ये याद रखिएगा। रज़वी होना ये अफजलियत की बात नहीं, अशरफी होना ये अफजलियत की बात नहीं, सकलैनी होना ये अफजलियत की बात नहीं। अफजलियत की बात है रब का नेक बंदा होना, ये असल चीज है। अगर सूद ले रहा है कितनी पक्का रज़वी है, कयामत में रगड़ा जाए। ब्याज खा रहा है कितनी पक्का सकलैनी है, पकड़ के कूटा जाएगा। और किसी सिलसिले से अगरचे ना जुड़ा हो, लेकिन रब का खौफ दिल में हो, मुस्तफा की शरीयत का पाबंद हो, कसम खुदा की मिट्टी डालने में देर लगेगी, उसकी कब्र से खुशबू आने में देर नहीं लगेगी। आज सबसे ज्यादा जरूरी है इन झगड़ों से हमें निकलना है। निकलेंगे इंशाअल्लाह, बोले। अच्छा मैं पूछ लूं जरा, नाराज तो नहीं होंगे ना? कितने लोग रज़वी बैठे हैं, हाथ उठा दें जरा। रज़वी कितने? ठीक, अब हाथ नीचे कर लें। अब सकलैनी कितने, वो हाथ उठा दें। सलामत रहे, उठाएं, डर किस बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब नीचे कर लें। ज्यादातर हमारी तरफ यही दो सिलसिले, ठीक है ना। शुक्र है अल्लाह का, हम ऐसा ही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। और तभी भलाई होगी जब सारे लोग एक जगह सर जोड़ के बैठे, एक जगह सर जोड़ के बैठे, और कोई भी ताकत आके हमें फितनों में बांटने ना पाए। ये तकलीफ की बात नहीं, बुरा ना मानिएगा, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये तकलीफ की बात नहीं। अगर रज़वी जलसा करे, सकलैनी रोक लगा दे, सकलैनी जलसा करे, रज़वी रोक लगा दे, बताओ इससे नुकसान किसका है? बोलो। किसी का हो ना हो, हुजूर के दीन का नुकसान जरूर है। ये सुन लीजिए कान को, किसी का हो ना हो, हुजूर के दीन का नुकसान जरूर है। और मेरे अजीज ये दीन इतना सस्ता नहीं है, बरेली से हमें दीन नहीं पहुंचा है, खानकाह के सकलैनिया से दीन नहीं पहुंचा है, खानकाह के बरकातिया से दीन नहीं पहुंचा है। इस दीन को पहुंचाने के लिए मुस्तफा ने पेट से पत्थर बांधे हैं। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए आका ने खानदान की कुर्बानी दी है। ये दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है। मुस्तफा के अहले बैत ने 72 जनाजे करबला में दिखाए गए, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। इस दीन को हल्के में ना लेना, यह किसी पीर का दीन नहीं है, किसी मौलवी का दीन नहीं है, यह दीन मोहम्मद अरबी का है। अब किसी ऐसे शख्स को कतल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो दीन में तिफरका डालेगा। हम उसकी तायीद करेंगे जो मुस्तफा का दीन लेकर के आएगा, और यही ऐलान करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा शाही किबला सरजमीने गनीमत नगर जिंदाबाद। बस ज्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा बात करनी है, उसमें नारे छोटे रहे। बात समझ रहे मेरी? हमें जो है ना दीन को समझना है, हमें दीन को समझना है, सही जानना है। अल्लाह हमारी नस्लों को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये नहीं है, इसमें कोई हमारा फायदा नहीं। लड़के हम कभी कुछ नहीं हो सकते, लड़ करके हम कुछ नहीं हो सकते। हमें अगर कुछ भी होना है ना, तो पहले सफों में इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा, सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। जी जी, अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा, तब जाके हम किसी न किसी कामयाबी के किनारे लगेंगे जाकर। वरना याद रखना, कसम खा के कहता हूँ, आज मुझे बताओ गनीमत नगर में कितनी ऐसी दुकानें होंगी, शाहपुर में कितनी ऐसी दुकानें होंगी जिन दुकानों पे आज इजराइल का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। बोलो, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और किसको नहीं मालूम है कि इजराइल वो आतंकवादी कौम है कि जिसने हमारे मुस्लिम भाइयों को जिंदा दफन कर डाला है मिट्टी में, जिंदा। बताओ हमने कितनी पाबंदियां की? क्या सिर्फ ये पीर का नारा बचा के ले जाएगा? बाकी दीन का कोई मतलब ही नहीं है। आज कंडीशन हम देखें अपनी,
गजा फिलिस्तीन नक्शे से मिटाने की पूरी तैयारियां, हर बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, लेकिन हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं। अगर हम कुछ भी नहीं, मौलाना क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जा नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ, क्यों तेरे हाथ में खाना ही खाना है, जाके भाई फला बोतल निकाल दे, फला बोतल निकाल दे, आग लगाओ इन चीजों को। अगर नहीं पियोगे इनका प्रोडक्ट की कोल्ड ड्रिंक, मर नहीं जाओगे, सेहतें खराब नहीं हो जाएंगी। लेकिन कसम खा के कहता हूं, सुनो और कान खोल के सुनो, इससे मतलब नहीं मैं शाहपुर का हूं, आप गनीमत नगर के हो, सोशल मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया सुनेगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आज भी तुम यहूद और नसारा के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कयामत में तुम्हें हौज़े कौसर मानने का कोई हक नहीं है। अगर यहाँ भी अमेरिका के प्रोडक्ट के आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक तो हौज़े कौसर किस मुंह से मांगोगे? लात मार दो इनके प्रोडक्ट को और इनसे कह दो जो मुसलमानों का नकीक है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखना, मैंने खुल के ये बात कही थी, कई लोग उम्रे से लौट के आए भी तो उन्होंने बताया, मैंने कहा यार बताओ मदीने शरीफ के हाल बताओ। जब भी कोई जाता है ना तो दिल करता है उससे हुजूर के शहर की बातें पूछे, है ना। वो कहा था किसी ने, बड़ी प्यारी बात कही थी, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है ना। तो हर कोई आने वाले से पूछता है, जिसने नहीं देखा खास करके वो पूछता बताओ ना कैसा है हुजूर का शहर। बात चलती रही, एक साहब ने बताया, मुझे नाम नहीं बताऊंगा लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके, उस शख्स ने बताया कि सबसे ज्यादा बर्बादी उम्रा करने वाले खाने की करते। मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, अगर हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया कि तुम उम्रे के नाम पे मेरे शहर आए थे, तुमने लाखों का खाना बर्बाद किया था और मेरे गजा के अंदर मेरे चाहने वाले बगैर पानी के सहरी और इफ्तार कर रहे थे, तो बताओ ये उम्र मुंह पे नहीं मारे जाएंगे तो क्या बनेगा? हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बर्बादी ना करें, बर्बादी ना करें। और उन चीजों को बिल्कुल बैन कर दो जिस चीज का फायदा इजराइल को पहुंच रहा है। हम तो खुल के बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। हैरत होती है, माफ कीजिएगा, अभी पीपलसाने में नुमाइश लगी थी, नुमाइश लगी थी ना, कुछ दी के नदी का उसका झूला तो है ना, बहुत दूर से दिखता था, अब भी चल रही है। और यहाँ पे ना वो एक दिन मैं निकल रहा था, जा रहा था ना, तो वो रक्शे से ऐलान करता फिर रहा था, खालिद भाई रक्शे से ऐलान कर रहा था। और अक्सर हमारा जलसे में निकलना इलाके में जब भी जाना होता मगरिब बाद या इशा के वक्त में होता है, तो मैंने देखा, टिर्री बोलते हैं क्या उसको, मेट्रो, चलो ई रिक्शा बोल रहे इंग्लिश में ना, ई रिक्शा, तो ये इसमें भर भर के जा रही हैं लड़कियां और औरतें। ये दिन देखने रह गए थे हमें। अगर अभी किसी मौलवी पे टिप्पणी करने की बात आए, हर चौक पे सबसे बड़ा जागिल खड़े होके ना सबसे बड़ी कमेंट करता है। वो लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं जिनसे अपने घर में मुस्तफा का कानून नाफिज नहीं हो रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, रोना आता इन बातों पे। जहां हम कसरत से गए हमें अपनी औकात मालूम नहीं है, और जहां हम गिनतियों में रह गए उनसे पूछो इस्लाम पे अमल करना कितना मुश्किल हो गया है। अल्लामा तौसीफ साहब तकरीर कर रहे थे, संभलों में आजानों की आवाजें तक नहीं आती संभल में। ये कंडीशन हो गई हमारी, और हमें आ रही है आवाजें तो हम कदर नहीं कर रहे। जिनके माइक बंद हो गए वो तरस रहे, और जहां आवाजें आ रही है वो कह रहे हैं पता नहीं हर वक्त माइक पे ही बैठे रहे क्या। ये कंडीशन हमारी है। रक्शे भर भर के ई रिक्शा में औरतें जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरी बहन बेटियों से जाके पूछो, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, बस अगर 1000 भी हो जाए तो आखिर एक दिन मौत आनी है। ऐसा कोई बंदा नहीं जो ये कह सके मौलवी मुझे नहीं मरना है, मरना सभी को है। तो फिर तैयारी कितनी कर रखी है? हाँ, ये तो जरूर देखा जाता है कि कौन कौन जनाजे में नहीं
नहीं आया है, मिट्टी किसने दी है, ये पहले देखा जाता है, ये क्यों नहीं देखा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान जा रहा है इसकी जिंदगी कैसी गुजरी है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदारा, अपने घरों के माहौल बेहतर कर लो। पीपल्स आने की नुमाइश हो या अपने गनीमत नगर का मेला हो या शाहपुर में लगने वाला ईद का मेला हो, बहन बेटियों से जाके कह दो तुम्हें जो रब ने निकाब दिया था ये सिर्फ पोशाक के तौर पे नहीं, सिर्फ लिबास के तौर पे नहीं, बल्कि हया के लिए पहनाया गया था। इसलिए पहनाया गया था ताकि गैर महरम की नजर तेरे वजूद पे न पड़ सके। इसलिए तुझे नकाब दिया गया था ताकि कोई बेगैरत तेरे गैरत वाले वजूद को ना देख सके। जाओ जाके बहन बेटियों से कह दो खुदा के वास्ते ये जो ई रिक्शे में भर भर के बाजारों में जाने वाली बेटियां हैं और मेलों में जाने वाली बेटियों, तुम्हें तारीख याद ना हो तो बता दो। अभी अभी किसी ने फिलिस्तीन की बेटी का इंटरव्यू लिया, उससे कहा नकाब कब तक पहनती हो, उसने कहा हम जागते हैं तब भी नकाब पहनते हैं और सोते हैं तब भी नकाब पहन के सोचे हैं। उस इंटरव्यू वाले ने पूछा था सोते वक्त क्या जरूरत है, उस बेटी ने ये कहा था ये भी तो हो सकता है कि कोई बम आके हमारी इमारत पे गिरे और वो हमारे ऊपर गिर जाए, हम उसके नीचे दब के रह जाएं और कोई हमारी लाशें ढूंढने के लिए आए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर हमारे जनाजे भी उठे तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, नकाब में छुपे हुए हमारे जनाजे होने चाहिए। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फिलिस्तीन की हया है। माए ऐसी है तो अल्लाह ने शहीद होने वाले बेटे पैदा किए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं, माए अच्छी होती है ना तो फिर औलाद भी अच्छी होती है। मैं बात अक्सर कहता हूँ फसल जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। मर्दों से ज्यादा औरतों का दुरुस्त होना जरूरी है। अगर इसको सही से दरसगाही तौर पे समझना तो कभी सामने बैठ के बात हो सकती है। बस मैं इतना बता दूं बहन बेटियों को आप समझाओ और कंट्रोल करो। ये सारे मेले हमारे इलाकों में क्यों लगते हैं, मुसलमानों में क्यों लगते हैं? सही बता दें, हम लोग निकलते हैं ना रात में, अगर किसी गांव के अंदर 11 बजे भी चौक में बच्चा बैठा है ना, हम समझ जाते हैं ये गांव मुसलमानों का है। इतनी लापरवाह नस्ल सिर्फ मुसलमानों की हो सकती है जो 11 बजे तक चौक में बैठी रहे। आप गैरों को देखो ना, कब तक ये रोना रोगे, मुसलमान थे इसलिए नौकरी नहीं लगी, मुसलमान थे इसलिए थोड़ी नहीं लगी। हाई स्कूल नकल करके पास हुए थे इसलिए इंटरव्यू में उठा के भगा दिया। अल्लामा तौसीफ साहब ने गलत बात, बहुत अच्छी बात कही, गलत नहीं कहा था। हमारे स्कूल, हमारे इलाके में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों को कामयाब बना सके। गलत नहीं कह रहा हूं। हाई स्कूल का पेपर अब है, बस सेटिंग कर लेता है, मास्टर साहब नकल हो जाएगी, वो तो जाएगी 3000 लगेंगे, दे दिए कट से उठा के। ये 3000 आपके बच्चों को पास करा सकते लेकिन कामयाब नहीं बना सकते। इंटरव्यू होता है भाई, वहां 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 नकल नहीं चलने वाली है, वहां काबिलियत काम आती है, काबिलियत। और हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सारे मुखिया, सारे प्रधान, सारे ठेकेदार, सारे जिम्मेदार हम ही हैं। जिसके पास 12 बीघे जमीन है, अरे क्या करेंगे लल्ला को बढ़ा के, है ना, वो कोना जोतता रहेगा। इस कोने के जोतने में जिंदगियां तबाह कर दी। कोने से झगड़े शुरू होते हैं, मेड़ काट रहा, वहीं से कुरेद कुरेद के। एक साहब तो बता रहे थे 4-5 दिन हो गए, कहने लगे मौलाना पता नहीं काटे कैसे मेड़ है, दिखती भी नहीं है, पानी दे में फट से मेड़ गिर जा। तो मैंने कहा मुझसे ऐसे पूछ लिया जैसे मैंने सिखाई हो। ये भी हुनर है। तो पता नहीं भाई, निकलो इन चीजों से। बेईमानी से कभी बरकत, बोले बेईमानी से बरकत, नियत खराब करने से बरकत। बरकत तब होती है जब खुदा देता है। अल्लाह से मांग, लेकिन आदत ही खत्म हो गई अल्लाह से मांगने की, है ना। अगर काम पड़ जाए 10,000 का तो कहीं ना मिले तो कह रहा चलो ब्याज पे उठा लूंगा, ब्याज पे ले लिए। कुछ नहीं तो बनिए के पास चीज रखी है, उससे पैसे लिए। ऐसे लिए हुए पैसे आपको कभी भी मोहताजी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो है सारे लोगों को, ये पैसा आपको कभी भी परेशानी से निकाल नहीं सकता है। मौलवी जी फिर क्या करें, अगर ना हो 10,000 उधार कोई देना। हमारा मुआशरा भी बड़ा अच्छा है, उधार भी उसे देता है जिसे कम जरूरत पड़ती है।
गरीब को तो कोई यूं भी उधार नहीं देता, ये देगा कहां से? बैकग्राउंड देख के तो उधार दिया जाता है। डॉक्टर साहब पैसे वाले आदमी 50,000 ले जाओ, गरीब बंदा मांग ले किसी से तो 5,000 नहीं दे सकता, कह रहा देगा कहां से भाई तू? आपको एक बात बता दूं, कभी भी फैसले जरूरी नहीं है कि यहां से किए जाने वाले कामयाब होते हैं, कभी फैसले यहां से भी किया करो। जो अमीर है जिसे सब दे सकते हैं उसे तो सब दे सकते हैं ना, कभी तुम उसे उधार दिया करो जिसे कोई उधार न देता हो, उसे दो। ये बताओ हमें तुम्हें रोजी कौन देता है? सारे बोले हैं, कम क्यों बोल रहे हैं भाई? जो सकलैनियों का अल्लाह वही रज़वियों का अल्लाह है, वही बरकातियों का, वही चिश्तियों का है, सभी का एक रब है ना? रोजी कौन देता है? बिना माइक के भी आवाज पहुंचा सकता हूं वहां तक। हाँ, पुल आज बना है ढेला का, लेकिन यहाँ की मिट्टी में दम बहुत पुराना है। जी जी जी, है ना तवज्जो सारे लोगों की? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जो अमीर का रब है वही अल्लाह, वही जो अमीर का रब है वही गरीब का गरीब का रब है। तो अगर रब तुझे देने वाला बना सकता है तो फिर जो गरीब तुझसे उधार लेने आया है इसे देने के लायक क्यों नहीं बना सकता? जी जी जी, या तो तेरा अकीदा पक्का नहीं और या तेरी नीयत अच्छी नहीं। सीधी बात तो ये है, अगर नीयत पक्की है और अकीदा मजबूत है तो फिर रब की जात पे भरोसा सारों का रखो। जी जी, कभी उसे भी दिया करो जिसे कोई नहीं देता। कई बार कहते मौलाना दुआएं बड़ी मांगी है मुफ्ती साहब, कबूल नहीं होती है, कबूल नहीं होती है। भाई जब तक रोए ना तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, कभी तू भी तो रो के रब से मांग, देख के झोली कैसे खाली आती है। आदत ही नहीं रही। हम उस इलाके में रहते हैं जिसमें हर घर में एक नेता मौजूद है। बुरा मत मानिए, ये सिर्फ गनीमत नगर की नहीं है, शाहपुर की भी कहानी। हाँ, हर घर में नेता मौजूद है। थप्पड़ लग गया, लड़ाई हो गई, अरे चल अभी चलता हूँ, 2 मिनट में FIR करा देता हूँ। वो कहता दूसरा चल मैं तुझे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? हम लड़ाने के लिए निपटाने का कोई नेता हमारे पास नहीं। ये सुन लो कान खोल के, हम ज्यादातर जो इतराते हैं ना बस इसी चीज पे, भैया की अच्छी चलती है थाने में, और फूफा को भी जाना है थाने वाले, चचा की भी हमारे जाने, हमें सब पता है। ये बस इनकी रसाई जो है ना दलालो टाइप की है, बस पैसा दो तुम्हारा काम होगा, नहीं दो तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हमें लूटने के तरीके हैं ये सारे। तो ये जो भरोसा हमने किया है ना, इससे हमें निकलना पड़ेगा। मुश्किल आ जाए, अरे डॉक्टर साहब के पैसे हैं तो उनसे मांग लेंगे। इत्तेफाक ये हुआ, कितने भी बड़ा पैसे वाला है आपके पास नहीं होती। कभी कभी किसी की भी जेब खाली हो जाती, गए उस पे भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? आप खाली क्यों रह गए? क्योंकि आपने भरोसा गलत किया। आप तो ये कहते इंतजाम मेरा रब करा देगा, फिर 1000 पैसों वाले को रब तेरी बारगाह में खड़ा कर देता, लेकिन यकीन पक्का नहीं। ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर। एतकाद मजबूत करें और अल्लाह से मांगे, खुदा सब कुछ देगा। तो ये जो हमारे कदम उठ जाते हैं ना जरा सी खुशियों के लिए, पहली बात तो ये कि जरूरतों को ऐसा कर लें कि जो काम हम 50 रुपए में करना चाहते हैं उसी काम को हम 5 में भी कर लें और हमारी शान हेटी ना हो। मिसाल दूं, मेरा मन है कि मैं भाई 5000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनूं, लेकिन आज नहीं है, तो फिर मेरी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि 30 रुपए मीटर का पहनते वक्त भी मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी, ये मिजाज बना। और ये मिजाज कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आप किसी भी नेमत को देखेंगे और कहेंगे शुक्र है अल्लाह तेरा कि तूने मुझे ये अता किया है। ये मिजाज तब बनेगा जब रब के शुक्र अदा करने की आदत हो जाएगी।
और जब आप सफेद कपड़ा पहन के यूं कलफ मार के ना और कॉलर हिला के दिखाएंगे, तब हमें शुक्र करने की तौफीक नहीं आएगी। फिर जब हमारे पास हमारी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहनने का पैसा नहीं होगा, हम घर से निकलना बंद करेंगे। फिर शौक और जरूरत पूरी करने के लिए हम ब्याज पे भी पैसा लेते हैं, रिश्वत के नाम पे भी लेते हैं, हराम के नाम पे भी लेते हैं, सूद के नाम पे भी लेते हैं। फिर जरूरतें पूरी नहीं होती है। और याद रखो, जो छोटे पे भी शुक्र अदा करे, बड़े पे भी शुक्र अदा करे, खुदा की कसम वो कभी जलील नहीं होता है। घटिया कपड़ा भी पहन ले तब भी लोग कहते हैं शुक्र मालिक। ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं जिन्हें कपड़ों पे घमंड नहीं, अगर नाज है तो खुदा की बंदगी पे नाज किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बस तवज्जो कर ले तो इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा मिजाज, करेंगे ऐसा मिजाज। कोई घमंड नहीं और इतराने की कोई जरूरत नहीं। पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत 4 दिन की चांदनी है। जी जी, जिस दिन आंख बंद हो गई ना, फिर कोई पूछने वाला नहीं, फिर कोई पूछने वाला नहीं। आज मुफ्ती साहब है, आज अल्लामा साहब है, आज तकरीरों में नाम है, आज इश्तिहारों में नाम है। जिस दिन रूह निकल गई ना, तो उस दिन कोई नाम नहीं रहना, सारे खत्म हो जाने, सारे खत्म हो जाने। ठीक है जी, मस्जिद से भी ऐलान होगा फलां साहब का इंतकाल हो गया है, उनका दफन इतने बजे है। कोई शौक शानो शौकत नहीं। जो लोग देखने आते हैं ना, फिर कोई नहीं पूछेगा अल्लामा साहब कहाँ है, हजरत साहब कहाँ है। सब ये पूछते हैं जनाजा किधर है। पीर का हो, मरीद का हो, प्रधान का हो, नेता का हो, सारे यही पूछते हैं जनाजा किधर है। जब एक झटके में सारी शख्सियतें, सारी काबिलियतें और सारी इज्जतें मिट्टी में मिल जानी है, तो फिर इतराना किस बात का। जी जी जी, बेशक, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस रिश्ते रब से मजबूत कर ले, रिश्ते रब से मजबूत कर ले। बगदाद में एक बार कत्ल हो गया मार्केट में। हारून रशीद का दौर था। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी, थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और ले लूं मैं थोड़ा सा, है ना? आधा घंटा और 1 घंटा पूरी कराओगे तकरीर। तवज्जो है सारे लोग? शजरा इंशाल्लाह वो 1.5 मिनट में हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। बस मेरी बात सुन लो, बहुत लंबी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। बस मेरी बात सुन लो पहले, मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा एक बात सुन लो भाई, मैं एक बात सुन। अगर डॉक्टर मरीज से पूछ के दवा देगा ना कि तुझे मीठी चाहिए कि कड़वी, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी, है ना? डॉक्टर मर्ज के हिसाब से दवा देने की बात करता है। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी करनी। मैं इंशाल्लाह वक्त होगा ना तो मैं सुना लूंगा। मैं जानता हूँ मर्ज यहाँ के क्या क्या। मेरा ही इलाका है ये मेरा ही इलाका है और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ तवज्जो है, शजरा सुन लेना बेटे, भी सुन लेना मेरे लाल, सुन लो थोड़ी सी जरा बात मेरी। बगदाद में ना एक कत्ल हो गया, 20 लोग ना अज्ञात में उठाए गए। अज्ञात तो सभी समझते हैं, क्योंकि अक्सर मुसलमानों पे मुकदमे जितने भी हो रहे हैं अज्ञात में ही हो रहे हैं। मुजरिम तो कोई पकड़ा नहीं जाता है ना, ऐसे 40 नाम डाल दो उठा लो। ये कंडीशन है आज हम लोगों के साथ। तो अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए, तो 20 में से एक बंदा परदेसी भी था, जो बगदाद का रहने वाला नहीं था, उसको भी जेल में डाल दिया गया। 19 बंदे उसी शहर के थे। अब जो 19 थे ना, तो मिलने वाले आते रहे। कोई कहने लगा इसको मैं जानता हूं, इसकी जमानत मैं ले रहा हूं। किसी ने कहा भाई इसको मैं जानता हूं, इसे मैं ले जा रहा हूं। 19 के 19 बंदे चले गए, लेकिन जो परदेसी था ना, लावारिस था, उसका कोई जानने वाला नहीं था, उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत गौर से सुनना, जब उसे जेल में डाला गया ना, तो वो बड़ा परेशान। कभी कोई प्रदेश में फंस जाता है और पुलिस पकड़ लेती है ना, तो वो कहता कम से कम ये कि मेरे घर तक तो खबर पहुंचा दो कि मैं हूं कहां। ये होता है ना कोई भी परदेसी कि मैं कहां हूं, ये पता तो चले मेरे घर वालों को, ताकि वो कोई कोशिश कर सके। और जिन पुलिस वालों को पैसा लूटना होता है वो सबसे पहले फोन छीनते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उसको जेल डाल दिया। वो बड़ा परेशान,
मुझे कोई पूछने नहीं आया, कोई हाल मेरा नहीं मालूम, बच्चों को मालूम है मैं परदेश गया हूँ, बच्चों को क्या पता, ना फोन ना खबर उस वक्त, बस ये था कि कासिद जाता खबर जाती तब जाके पता चलता ना। तो बात पुरानी है, बड़ा परेशान हो गया। जानते हो उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला ना तो उसने जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए, उसने फिर मुसल्ला बिछा लिया और रब की बारगाह में रोके कहता, मालिक मेरा जानने वाला भी तू ही है, मुझे बचाने वाला भी तू ही है। अल्लाह इस जेल में मुझे कौन आएगा बचाने के लिए? अल्लाह जिनके जानने वाले थे उन्हें बचा के ले गए, जिनके सिफारिशी थे उन्हें लेके चले गए। मालिक मैं परदेसी हूं, तू जानता है मैंने कसूर नहीं किया है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ए मेरे परवरदिगार रास्ता आसान फरमा दे। जब इसने रो के सजदे में इतनी बात कही है, इधर बादशाह बिस्तर पे सोया हुआ है, ख्वाब आता है, उठ बिस्तर से कहा हुक्म क्या है? कहा तेरी जेल में मेरा बंदा बेकसूर बंद है, उसे जाके आजाद कर। उठा बादशाह बिस्तर से दौड़ करके आया, आकर के तलाश कर रहा है, सारे खाने बंद हैं, कहीं से किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक खाने के अंदर गया, अंधेरा था, कान लगा के सुना, उसके अंदर कोई रो के कह रहा था, मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा गवाही देने वाला भी तू है, मालिक मेरी सफाई को जानता भी तू है, मैं बेकसूर हूँ, इसकी सबसे बड़ी दलील भी तू है। जैसी उसने रो के कहा है, बादशाह ने कंधे पे हाथ रख के कहा, चल यार तेरी गवाही मिल गई है। हाथ पकड़ के बादशाह लेकर के चला गया। अगले दिन तैयार किया, महल लगाया गया, करवट में कुर्सी लगाई, उसको बैठाया और कहा, बादशाह ने, ओ महल वालों, आज तक तुमने दौलत वाले देखे होंगे, पैसे वाले देखे होंगे, शानो शौकत वाले देखे होंगे, आज उससे मुलाकात करो जिसकी सफाई की गवाही सिर्फ खुदा ने खुद अता फरमाई है। ये वो है जिसके बेगुनाह होने का ऐलान खुदा ने खुद मुझसे मेरे ख्वाब में करे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकले भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे करें। किस पे करना है? अल्लाह की जात पे। और नहीं मिलता ना फिर हुजूर का वसीला दे के मांगो ना। आला हज़रत क्या कहते हैं? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हाँ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मसला कि आला हज़रत क्या है और आला हज़रत क्या। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा आला हज़रत को जानता है, हाँ आला हज़रत को जानता है। बस बहुत गौर से सुन ले बात, अल्लाह पे भरोसा रखे और इन चीजों से बिल्कुल, हराम चीजें बिल्कुल बैन कर दो। ये अहद कर लो, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। याद रखिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने कहा था, दो काम कर लो। नंबर एक, जब भी बोलो सच बोलो, और जब भी खाना हलाल खाना। जबान तेरी खुलेगी, मकबूलियत की जमानत खुदा नाजिल फरमा देगा। बेशक बेशक। ये दो काम करने, ये दो काम करने, हमें अपने रब से ये अहद करना, मालिक जब भी खिलाना हलाल खिलाना, उस दिन मार देना जिस दिन हराम खाने पे नौबत आ जाए। हमें एक लुक़्मे हराम खाने से मर जाना पसंद है, लेकिन हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ करते इंशाअल्लाह वादा, बचेंगे इंशाअल्लाह। हराम में बहुत सारी चीजें आती हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, बहुत सारी चीजें फर्दन फर्दन आपको बता देंगे, कभी फुर्सत में पूछेंगे। हम जो खेतों पे अक्सर जाते हैं ना, ऐसे सूत के मारी बाल ऐसे करके, खेत किसी का भी हो, पूरी बाल साफ, दो तीन टूंगे दावल ऐसे और बाकी फिर यूं। ये कतन हराम है, हराम है, हराम। आप बिल्कुल बचिए एक दाने से। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर नहीं आए थे ना हमारे सामने, जाहिरी हयात पे बात कर रहा हूँ, और रह गई बात हुजूर की पैदाइश की, तो आका फरमाते हैं, कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम को तैयार किया जा रहा था। वाह वाह। आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, जाहिरी तौर पे, जाहिरी तौर पे, वरना बातिन है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। हाँ, हुजूर की उम्र सिर्फ 63 साल नहीं है, ये जाहिरी उम्र है। बस तवज्जो करें। सहाबा फरमाते हैं, जब तक हुजूर नहीं आए थे ना हमारे दरमियान, उस वक्त तक हम बेटियों के गले काट देते थे, पता नहीं चलता था। और जब हुजूर आ गए ना, तो रास्ते में चलते हुए भी डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए।
सहाबा इतने डरने लग गए, उन लोगों के ईमान और खौफ इलाही इतना कि चोटी से भी पैर बचा के रखते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम देखें कई लोग बाजार में, शनीचर के बाजार में टहलते मिलेंगे, थोड़ी सी मूंगफली मार दी, ठीक है भाई, भुनी कम है, आगे बढ़ के गाजर मार दी, और आगे बढ़ के कुछ और खा लिया, दोपहर से शाम तक पेट भर लिया, आराम से घर जाके सो गए। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। पूछो मुफ्ती साहब से, खतन हराम है ये? आपको एक दाना खाने की इजाजत नहीं, बिल्कुल बचना इन छोटी छोटी चीजों से जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, लेकिन खराबी बहुत बड़ी है, खराबी बहुत बड़ी है। हाँ, किसी के जहन में ये बात आ रही होगी कि जब से दीनदार बनाऊं ना मुश्किलें बहुत आ गई, जब से तौबा की है ना तब से बड़ी मुश्किलें आ गई। याद रखिएगा, जब मुश्किलें आती है ना तो बंदा रब को अपने करीब करना चाहता है और रब बंदे को अपना करीब करना चाहता है। ये दोनों मामला होते हैं। मुश्किलें अगर आपके करीब आ रही है ना तो सिर्फ इसलिए आपको आजमाइश में डाला जा रहा है कि रब आपको अपने करीब करना चाहता है। बंदा जब मुश्किल में होता है ना फिर कहता है या अल्लाह तू ही है। गलत नहीं कह रहा हूँ, फसल अच्छी हो जाना तो कोई भी कह दे कहना पंतनगर का बीज लाया था। जी जी जी, कहाँ के बीज था? मैं अपने पंतनगर का ही ज्यादा आता है ना, ये पंतनगर का बीज था, ये लंबी बात है। और फिर अल्लाह की मार, वो चाहे तो बाले ही बाले रह जाती है, दाना मार देता है, दाना मार देता है। तो फिर कह रहा मुकद्दर में ही ना था, मुकद्दर में, अब मुकद्दर में ना था। जब फसल पैदा हुई तो कह रहा पंतनगर का कमाल है, यूरिया 3 डाले 18 पानी दिए थे, इसलिए जाकर के ये फसल मिली है। जब उस लेने की बारी आई, मौलवी जा, इसमें मेरा खाद लगा है, मेरी मेहनत लगी है, इसमें तूने क्या दिया जो उस लेने के लिए आ गया? हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है। जब लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता है, और जब देने पे आता है तो पत्थर के अंदर भी कीड़ों को हरी पत्तियां खिला देता है। रज़ाक भी वो है, कादिर भी वो है, कादिर मुतलक भी वो है, रब भी वही है, अल्लाह भी वही है। ओ लोगों, अपने आप को बेहतर करो। क्या तुमने नहीं देखा वो कैसा कादिर मुतलक है? कोई माई का लाल ला के दिखा दो जो मुट्ठी में रख के एक दाना जमा के दिखा दे। 35 साल तक एक दाने को मुट्ठी में लेके खड़े रहो, एक पेड़ नहीं जमा सकते हो। और वो ऐसा कादिर मुतलक है जिस दाने को तुमने मिट्टी में डाला, एक मोटा डीम उसके ऊपर रख दिया, अब उसका करम देखो। उसने उस गेहूं के दाने से बारीक सी कोपल निकाली, धीम धीम और डेले बड़े मजबूत थे, उसने सबके सीने चाक किए, उसके अंदर से बारीक कोपल को निकाला। अगर तेरी मेरी बात होती, एक पौधा पैदा नहीं कर सकते थे, एक दाना नहीं बचा सकते थे। उसने जमीन का सीना चीरा, एक पौधे को कोपल बनाया, कोपल से पौधा बनाया, पौधे से दरख्त बनाया, दरख्त से बालें निकाली, बाल में दाना डाला, और फिर ऐसी पैकिंग की, हजारों बारिशें होती रही लेकिन गेहूं सूखा रखा, कितने तूफान आते रखे लेकिन गेहूं तक हवा नहीं पहुंची। वो ऐसा कादिर मुतलक है, सब कुछ वही करता है। और जब तुमने ये कहा था ये मेरे खाद का कमाल है, ये मेरे बीज का कमाल है, तब खुदा की रहमतें कह रही थी नादान तू तो दाना डाल के आ गया था, इसको कोपल हमने बनाया है, पौधे की शक्ल हमने दी थी, तू तो रात को सो रहा था, रात को हमने इसको ठंडी हवा के झोंके खिलाए थे, तू तो घर पे लेटा था, हमने शबनम से इसका चेहरा धुला था, तू तो सोता रह गया, सुबह की सूरज की धूप से हमने इसको बेदार किया। तुझे क्या पता कि जब ये तनखा खेत में खड़ा था तब हमने बादे सबा चलाई थी, और इसको हमने एक दरख्त बनाया था, एक दाने में 7 बालें निकाली, हर बाल में 70 दाने दिए। ये हमारा कमाल था। अगर तुझे ये लगता है ये तेरा कमाल है तो सुन, अगली फसल नहीं उठा पाएगा, ऐसा अजाब नाजिल करूंगा, मैं गन्ने को करोना कर दूंगा, खड़ी खेत में सुखा दूंगा, फिर हम जाने कौन लेके आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से लड़ाई ना लेना, जो उसका हक है वो उसको दे दो, और जब वो देने पे आएगा तेरे एक का नहीं, अल्लाह तेरी 7 नस्लों का गुजारा फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिश्त। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ भाई कभी ये मत कहना अल्लाह जब भी दे शुक्र मालिक। जी जी जी, वाह वाह वाह। कभी नुकसान भी हो जाए और किसी के आगे रोना नहीं,
मालिक कम दिया तो भी तूने दिया, शुक्र है तेरा, ज्यादा भी तू ही देता है। तू उसके कम पे शुक्र अदा करके देख, अगली बार तुझे इतना बढ़ा के देगा ना कि लोग तेरा चेहरा देखने के लिए आएंगे। अल्लाह माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, माँ बाप से। लेकिन गलती हमने की है ना, तकलीफ आ जाती है ना तो हम बड़े आदमी के पास दौड़ते हैं, यार भाई हमें बचा लो, हमें निकालो, हमें निकालो, हमें बचाओ इससे। होना क्या चाहिए, जब मुश्किल आ जाए ना तो फिर मस्जिद की तरफ दौड़ो, आओ मस्जिद की तरफ। जुम्मे जुम्मे को आ रहा, फिर भी घड़ी देख के कह रहा अच्छा 5 मिनट ऊपर निकल गए, अगला इमाम बदल गए। जी जी भाई यही कंडीशन है हमारी, यही कंडीशन है। दुआए कुनूत सुन लो तो पूछे दुआए कुनूत होवे क्या? ये कंडीशन है। मुफ्ती साहब आगा 5 मिनट, ओ हो भाई बड़ी गर्मी हो गई भाई, ओ हो भाई बड़ी गर्मी है, अरे बड़ा मुश्किल है यार, एक जुम्मा पड़ा है उसमें भी हालत खराब। ओ भाई डरे अल्लाह से, डरे। वो कई बार ना लोगों के बेनामे रहते हैं जमीन में, यहाँ कौन बैठे, बैठेगा, उसकी जगह खाली है, और अगर कोई बैठ गया ना तो वो जगह कूद के सफे कुदाल के ऐसे उसे जाकर जगह करोगे। मस्जिद है ये, हुक्म ये है अगर सफे लग गई है और जगह नहीं है ना जाने की, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, किसी के कंधे से पैर उतार के जाना हराम है। जो कूद फांद के चले जाते फिर किधर बैठे? अल्लाह का घर है, जूतियों में जगह मिल जाए यहीं बैठ, ये यहाँ जगह मिल जाए ना यहीं बैठ जाया करो, यहीं बैठ जाया करो। ये उस करीम का दर है जहाँ पे मुंह देख के नहीं दिल देख के नवाज दिया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कभी जगह मिले ना अल्लाह के घर आओ ना तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। एक जगह अब इधर उधर की साइड में मेरे ख्याल से बेल्ट चल गई थी, इधर बहुत बड़ा साइड है ना, देखा होगा ना वीडियो, कितनी गैरत की बात थी, कितनी गैरत की बात थी। लोगों ने क्या मैसेज दुनिया ने लिया हो, सोचे जरा क्या मैसेज दिया। मस्जिद में कोई झगड़ा और मस्जिद में आके बैठो ना तो अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाए तो बैठे रहो। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी गारंटी के साथ, जितनी देर मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठते हो अल्लाह बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। पहली बात तो हम आते ही नहीं, हमें वक्त नहीं मिलता, किसी को मजबूरियां जरूरतें इतनी घेर लेती हैं कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह है कि शैतान गालिब नहीं आता। जुम्मे के दिन आ गए हम, चलो बैठ के मस्जिद में, तो फिर घड़ी देख रहे हैं, बात सुनने तैयार नहीं है और फिर तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के घर में आया करें, मुश्किलें आ जाया करें, फिर देखें अल्लाह कैसे काम बना देता। अगर मुश्किलें आ रही है ना हमारे आगे तो फिर नाराज नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं। मालिक शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में देखना चाहता है तो मैं इसी में राजी, मैं इसी में राजी। सांसों का मालिक अल्लाह है। नहीं खाएंगे बोटी, नहीं खाएंगे गोश्त, अगर तू इस बात में राजी है कि मैं वाक़े करूं तो तेरे लिए राजी है। फिर कायनात को तुम्हारे लिए ना मोड़ दे तो फिर बात करना। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम। तख्ते शाही है, लेकिन दिल में इश्क़ खुदा जब जलवागर हुआ ना, ठोकर मार दी तख्त को, और ठोकर मार के ना जंगलों में निकल गए रब के लिए। जब जंगलों में निकल गए तो सगे मामू मुलाकात हुई, देखा दरिया के किनारे बैठकर ना गुदड़ी सिल रहे हैं, वो बड़े पुराने लिबास थे है ना, गुदड़ी सिल रहे हैं। तो कहने लगे भांजे ये जिंदगी अच्छी थी या वो तख्त पे बैठने वाली जिंदगी अच्छी थी? कहने लगे क्यों मामू? कहने लगे वो कितना अच्छा दौर था कि हीरे जवाहरात तो तुम्हारे ताज में लगे हुए थे और सैकड़ों लोग हाथ बांधे आगे पीछे खड़े रहते थे, तुम्हारे इशारे की देर थी, और अब देखो अपने हाथ से कपड़े सिल रहे हो। क्या पाया आखिर आपने वो तख्त छोड़ के? जब इतनी बात सुनी ना तो सुई थी दरिया में फेंक दी। मामू ने कहा भांजे एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब कपड़े कैसे सिलोगे? तो आपने फरमाया अच्छा। आपने आवाज दी मछलियों मेरी सुई लेके आओ। तो जितनी मछलियां थी ना सारी किनारे पे आ गई और सबके मुंह में सोने की सुइयां मौजूद थी। मामू देख रहे हैं, मामू देख रहे हैं। आपने कहा मैं सोना अगर चाहता तो यहाँ क्यों आता, मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक मछली आपकी सुई लेके आ गई, आपने वो सुई ली। का मामू यही थी ना? कहा हाँ। कहने लगे ये सब कुछ कैसे कर लिया? फरमाने लगे मैंने दुनिया रब के लिए छोड़ दी, उसने दुनिया लाके मेरे कदमों में डाल दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अकीदे मजबूत होना तो आज भी मंजिलें आसान हो जाती, आज भी मंजिलें। मैं नौजवानों से खास कर कहूंगा अपने रिश्ते मस्जिदों से मजबूत करने। हमारे रिश्ते मस्जिदों से बहुत कमजोर हैं, खाली जुमे को फर्ज समझते हैं हम लोग।
बाकी टाइम की फर्जियत से मतलब ही नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो सजदों के करीब हो जाओ। सजदे असल मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सजदा है। सलामत रहे। क्या है? बोल सकते हैं आप लोग भी अगर नाराज ना हो। क्या है? सजदा सबसे बड़ा हथियार है और यही हमारे पास है। यही हमारे पास नहीं। इसकी ताकत जानते हैं आप? दोनों बातों की मिसाल देने लगे और बात खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह। दोनों बातों की मिसाल है। नंबर एक, मुश्किल आए तो खुदा की बारगाह में दौड़ना। ठीक है ना? ये याद रखें, ये कार्ड हमें मालूम रहते हैं कि भाई ये कार्ड मेरे पास फला विधायक का है, फला नेता का है। ठीक है ना? कोटेदार के दरवाजे पे 8 दिन बैठोगे तब जाके 5 किलो ना तुम्हें मुश्किल से ज्यादा देगा वो। और उसके बाद 365 दिन जलील करता। हाँ, ये बैठा रह ठलुआ 5 किलो के चक्कर में, और लोग इसे इज्जत समझते हैं। अल्लाह भूखा रखे, किसी गरीब का हिस्सा हराम का हमें ना खिलाए। दुआ मांगा, ये दुआएं मांगा करो। तो आदमी लालच करता है, मुश्किल आती है। आपने नाम सुना होगा हजरत हबीब अजमी, बहुत बड़ा नाम है। आप सूद का बिजनेस बहुत बड़ा था। यहां तक लिखा गया कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे का नहीं होता था इनके घर में। इतना बड़ा धंधा इनका सूद था। बीवी कहने लगी, सरदार डरे अल्लाह से, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मुश्किल आ जाए। कहते थे, तू मेरे मातहत है, तू काम कर अपना, मुझे मेरा काम करने दे। लिखा है कि एक दिन हबीब अजमी ना किसी से अपना सूद का पैसा लेने के लिए, उधार अपना वापस लेने के लिए गए। वो बेवा औरत थी, उसने कहा जी मुझ पे पैसा नहीं है, मैं फिर दे दूंगी। आपने कहा मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके ही जाऊंगा घर से। उसके घर में आप नजर डालने लगे ना तो एक कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ था। आपने ना वो देखा तो उसमें गोश्त, और जब लेके चलने लगे ना तो बेवा औरत चीख पड़ी। उसने कहा, हबीब मेरे बच्चे यतीम हैं, बहुत जमाने से मेरे बच्चों ने गोश्त नहीं खाया। बच्चे कह रहे थे अम्मी कभी हमें भी खिलाना गोश्त कैसा है। हबीब बड़ी मुश्किल से ये टुकड़ा मिला है गोश्त का, खुदा के वास्ते ये तो छोड़ के चला जा। फरमाने लगे चल छोड़, धक्का दिया और लेके आ गए। बीवी से कहा इसको बना। बीवी ने हांडी बनने के लिए रखी। कहने लगे मैं नहाने जा रहा हूँ। जब नहा के वापस आए औरत की चीख निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा मैं कहती नहीं थी अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हबीब आज अजाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा जो गोश्त बनने रखा था ना, आज हांडी में सारा खून बन गया है। अगर वो रस्सी को ढील दे रहा है ना तो ये मत समझना कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हमें छोड़ रखा है, हम पे मेहरबान है। नहीं, कभी कभी रस्सियां इसलिए भी ढीली रखी जाती हैं कि कल कितना करेगा, जब मैं पकड़ूंगा फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये भी याद रखिए। हबीब आज खून का, आज खाने का खून बन गया। हबीब अजमी ने देखा, चीख निकल गई। काब किधर? काब तौबा करनी है। हबीब अजमी निकले तौबा के लिए। बात लंबी होगी, तफसील से बताऊं। आखिरकार तौबा कर लिया आपने, और जब तौबा कर ली ना तो पूरी जिंदगी, चूंकि ब्याज का पैसा था, कोई और बिजनेस नहीं था, अब घर में फाके होने लगे, दिक्कत आ गई। बच्चियां जवान थी। एक दिन बीवी शरीक हयात कहने लगी मेरे सरताज। कहा जी। का बात यह है कई दिन का फाका हो गया है, बच्चियां जवान है, किया जाए, बच्चियों की भूख नहीं देखी जाती है। कहा फिर कहा जाके कोई मजदूरी तो कर लो। हबीब कहते हैं कौन मुझे काम देगा? देख मेरे बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, कौन मुझे काम के लिए रखेगा? कर निकलना रब का नाम लेके, जब निकलेगा कोई ना कोई रब इंतजाम कर देगा। हबीब अजनी ने घर से थैला लिया और मंडी की तरफ जाने लगे जहां मजदूर खड़े होते थे। और जब मंडी की तरफ जाने लगे, घर से निकले। बीवी ने कहा हबीब ठहरो तो सही। बीवी ने कहा ठहरिए। कहा अब क्या बात है? उसने कहा इया कवल हराम, खबरदार खाली लौट आना, लेकिन हराम का मिले तो आज भी लुकमा ना लेके आना। हम और बच्चों को 1-2 दिन फाके से पाल लेंगे, लेकिन हराम का एक लुकमा मत लेके आना। इतना सुना हबीब आंखों में आंसू लेके मंडी में आ गए। आके मंडी में खड़े हो जाते हैं। लोग आए, सबने ताकतवर जवान मजदूरों को लिया, लेके जाने लगे। हबीब आगे बढ़े, कोई मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है? आप कहते मुझे भी ले चलो। एक नौजवान ने कहा बड़े मियाँ क्या करोगे तुम? तुम्हारी उम्र तो देखो और फिर काम देखो। मंडी में आके खड़े हुए, क्या कर पाओगे? आप कहते हैं सुन, अगर मैं आराम करने की स्थिति में होता तो बाजार में आके ना बिकता, अगर मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ मंडी में आके खड़ा ना होता। मुझे ले चल, 10-20 रुपए कम दे
दे देना। उसने कहा जाइए आप काम के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हबीब अजमी की आंख में आंसू आ गए, बंदा चला गया। आप मंडी में खड़े रहे, सूरज चढ़ते चढ़ते जब सर के करीब आ गया, आपने साये को देखा, कब साया तो मेरे बराबर हो चुका है, आप परेशान हैं, जाएं तो कहां जाएं। घर जाते हैं तो वो जो थैला उम्मीद पे लेके घर से आए थे वो आपको वापस नहीं जाने देता है। फिर सोचा किधर जाएं, सामने मस्जिद का दरवाजा नजर आया, आपने दौड़ लगाई, मस्जिद में गए, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की है और फिर रो के कहते मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, इन्होंने मुझे ठुकरा दिया है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने तौबा कर ली है, मैं कभी हराम बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, मेरे मालिक ये तो मुझसे काम नहीं ले रहे हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मैं तेरे घर की मजदूरी करूंगा, मेरे मालिक इतना दे दे कि मेरे बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। शाम आई है, हबीब घर आते हैं, बीवी दरवाजे पे खड़े होकर इस्तकबाल करती है। बीवी ने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, कोई गाली नहीं दी थी, बल्कि कहा था आइए मेरे सरताज, आपका इस्तकबाल है। घर के अंदर लाई है, वुजू कराया, लिटा दिया। जब आराम से शोहर लेट जाता है, फिर बीवी ने पूछा था सरताज बताओ तो सही, काम के लिए गए थे, क्या हुआ? का काम तो मिल गया है, का मजदूरी का मजदूरी नहीं मिली है, का मांग लेते, का इतना बड़ा मालिक कदर मिला है कि मांगते हुए गैरत आ रही थी, इसलिए मांगा नहीं था। आज का काम किया है, शायद कल मिल जाएगी। अगले दिन फिर आए, फिर मस्जिद में आके रोने लग जाते हैं। 2 दिन हो गए, बीवी ने फिर यही बात रखी। जब तीसरा दिन आया है, आप काम के लिए निकलते हैं, बीवी ने कहा या कबल हराम, खबरदार आज भी खाली आ जाना, हराम लेकर के मत आना। हबीब ने इतना सुना, रोते हुए फिर आए, लेकिन हबीब अजमी कहते हैं आज मेरी कैफियत बदल गई थी, क्योंकि बीवी ने कहा था अपने मालिक से कह देना, मेरी बीवी ने कहा कि बेटियों के उतरे हुए चेहरे नहीं देखे जाते हैं, अब फाका नहीं देखा जाता। 3 दिन मैंने काम किया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे ताकि बच्चियों की भूख मिटा सको। जब बीवी के ये जुमले कानों से टकराए हैं, रोते हुए मंडी में आए, आके मस्जिद में रोने लग जाते हैं। हबीब कहते हैं आज अलग बेखुदी थी, अजीब बेकरारी थी, बैठे बैठे रो रहा था, चलते चलते रो रहा था, खड़ा था तो रो रहा था। जब शाम आई है, मैंने सोचा हर दिन की तरह आज खाली नहीं जाना है। का फिर कहते मैंने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, मैंने मिट्टी भरी और घर के करीब आया, मैं डर की वजह से रुक गया, आज देखूं तो सकी, घर वाले सो जाएं तब जाऊं। लेकिन कहते जब मैं दूर खड़ा हुआ, मुझे अपने आंगन से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जब धुआं देखा, कहते मैं आंखें मसलने लगा, मेरे घर धुएं का क्या काम, मेरे घर तो पकाने की कोई चीज नहीं है। कहते फिर मैंने गौर से देखा, घर भी मेरा था, आंगन भी मेरा था। मैं दौड़ के दरवाजे पे आया, मेरी बीवी हर दिन की तरह खड़ी थी, उसने मेरा इस्तकबाल किया, कहा आओ मेरे सरताज। जब मैं अंदर गया, कहते मेरे घर के अंदर से खाने के पकवान की खुशबुएं निकल रही थी। मैंने कहा बीवी ये क्या है? मुस्कुरा के कहती है ये परेशान क्यों होते हो, बड़ा अच्छा मालिक है आपका। कहा क्या कहना चाहती हो? कि ये सारा खाना तुम्हारे मालिक ने भेजा है। आप मुस्कुराने लग जाते हैं। कहा किस मालिक की बात करती हो? कहा जिसके यहाँ मजदूरी कर रहे हो उसी ने सब कुछ भेजा है। आप सोच रहे हैं ये क्या कह रही है? बीवी ने कहा सिर्फ यही नहीं, अंदर आइए। अंदर गए, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आप कहते हैं बीवी तुझे कैसे पता कि ये मेरे मालिक ने भेजा है? बीवी कहती सुनो, वो जो लेके आया था ना, वो एक पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम? कहा उसने ये कहा है अपने शोहर से कह देना ये मालिक ने पैगाम भेजा है कि सुन तू हमारे घर की नौकरी करता रहे, हम इसी तरह तुझे तेरी मजदूरी अदा करते रहे। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है तवज्जो सारे लोगों की। कहा मालिक ने कहा है तुम ऐसी मजदूरी करो, अल्लाह तुम्हें इसी तरह तुम्हारी तनख्वाह अता करेगा। तुम्हारा मालिक सजदे में गिर गए, मालिक तेरा शुक्र है। मैं आज भी कहता हूँ, आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। सही बता रहा हूँ। लोग कहते हैं इमामों की 5000 में देखो बल्ले बल्ले रहते हैं, 5000 में मौज कर रहे हैं, 6000 में मौज कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अक्सर जितने इमामों से मिला हूँ या जिनकी हालत मैंने जानी, मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया, कोई कहता बेटी का निकाह है, कोई कहता और तनख्वाह 6000 है, 3 बेटियां जवान हो गई हैं, और फिर जब उनकी शादियां हो गई तो फिर मुलाकातें होती हैं, हो गई खैरियत से? कहा शुक्र है रब का। कैसे हुई? कहा कि जब दुनिया सो गई हमने रो के मुसल्ले बिछाए,
और हमने कहा मालिक रात दिन तेरे घर की ड्यूटियां निभाई हैं, आज किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कहते हैं कि अभी हमने देखा है दुआओं का असर, आंखें सूखी नहीं थी, अल्लाह ने बेटियों की शादियों के इंतजाम पहले फरमा दिए। जब रिश्ते मुसल्लों से मजबूत होते हैं ना तो फिर 3000 में भी काम हो जाता है, फिर 5000 में भी, फिर 2000 में भी। इसलिए कि याद रखें कभी कभी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दवाओं से नहीं होते, रब दुआओं से कर दिया करता है। ठीक है ना? तो अब रिश्ते हमें अल्लाह से मजबूत करने, हमें दुख आएगा तो हम इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। सारे नौजवानों से गुजारिश है, अब दौर वो नहीं रह गया है कि हमें कोई लकीर आके समझाए। अब हर बच्चा इतना पढ़ा लिखा और समझदार है कि नमाज हम पे फर्ज की गई इबादत है, और सबसे कामयाब वो बंदा है जिसने रब को राजी कर रखा है। इस इंतजार में ना मरना, मर जाएंगे तो बेटे 40 में करके बख्शवा देंगे, मर जाएंगे तो तीजे के बाद बख्श दिए जाएंगे। इस इंतजार में ना मरना, थोड़ी तैयारी खुद भी करनी है, खुद भी करनी है। आए दिन मौतें हो रही हैं, याद रखें ऐसी जिंदगी जिए, मर जाएं और कब्र में जाएं और कोई पूछे किसका जनाजा है, कोई बताए ना बताए, हमारे कफन से आवाज आ रही हो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या